students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 4 from lesson number 3 to stories about flying. उड़ान से संबंधित दो कहानियां नामक पाठ की ये प्रथम कहानी है ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 3 की चर्चा करते हैं। जब उसका पिता उसके ऊपर चीख मार करके उड़ रहा था और उसने अपने भाइयों को बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा कि वे घोड़े की तरह उछाल लगाते हुए, तिरछी उड़ान लेते हुए, तेजी के साथ ऊपर उड़ते हुए और गोता लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। उसके पश्चात Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Then फिर he completely पूर्ण रूप से या पूरी तरह से forgot भूल गया, फिर वह पूरी तरह से भूल गया that he had not always been able to fly, कि वह भी ठीक से नहीं उड़ सका, कि वह भी सदा से ठीक से नहीं उड़ सका या उड़ सकता था। एंड कमेंडेड और प्रशंसा की, हिमसेल्फ अपने, टू डाइव गोता लगाने के लिए, एंड सोर तेजी से ऊपर उड़ने के लिए, एंड कर्व तिरछी उड़ान भरने के लिए, श्रीकिंग श्रीली और तेजी से जोर से चीख लगाने के लिए वह या उसने अपनी प्रशंसा की। तेजी से चीखने के लिए, तिरछी उड़ान भरने के लिए, तेजी से ऊपर उड़ने के लिए और गोता लगाने के लिए उसने अपनी प्रशंसा की, बड़ाई की। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He was near the sea now. अब वह समुद्र के निकट था। नियर मीन्स पास में या निकट। फ्लाइंग स्ट्रेट, फ्लाइंग उड़ रहा था, स्ट्रेट सीधे, ओवर इट इसके ऊपर, और सीधे उसके ऊपर उड़ रहा था। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, फेसिंग मुंह करके उड़ रहा था, द ओशन समुद्र के ऊपर, स्ट्रेट सीधे, सीधे समुद्र की ओर मुंह करके उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. He saw, उसने देखा, a vast, एक विशाल, ग्रीन सी, हरा भरा समुद्र, बीनीथ हिम, अपने नीचे, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा भरा समुद्र फैला हुआ देखा। विद लिटिल रिजेज, रिजेज मीन्स वेव्स, और छोटी छोटी लहरें, मूविंग ओवर इट, उस पर लहरा रही हैं। छोटी छोटी लहरें समुद्र की सतह पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, ही टर्न्ड उसने घुमाई या मोड़ी, हिज बीक अपनी चोंच, साइडवेज कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर,
उसने कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर अपनी चोंच मोड़ी या घुमाई। एंड कार्ड, कार्ड मीन्स कांव कांव की। एम्यूजली, खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक, आनंद से, और उसने आनंद के साथ कांव कांव की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. उसके पिता और माता, माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन had landed on, उतरे, this green flooring ahead of him, उस ahead of him, उसके सामने, उस हरे भरे समुद्र की सतह पर उतरे। उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन ठीक उसके सामने हरे भरे समुद्र की सतह पर had landed on, उतरे। They were beckoning to him, calling shrilly, वे तेज आवाज लगाते हुए पुकारने के लिए, या तेज तीव्र आवाज में, तेज जोर की आवाज में पुकारने के लिए, बैकनिंग मीन्स इशारा कर रहे थे, टू हिम, उसकी ओर। वे सब कौन कौन? उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन तेज आवाज में बुलाने के लिए उसकी ओर इशारा कर रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped, उसने डाल दिए या लटका दिए। His legs, अपनी टांगे, उसने अपनी टांगे लटका दी। To stand on, खड़ा होने के लिए। The green sea, उस हरे भरे समुद्र पर। उस हरे भरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए उसने अपनी टांगे लटका दी। His legs, उसकी टांगे। His legs sank into it, उसकी टांगे, sank means डूब गई, into it, इसमें, उसकी टांगे इसमें डूब गई। किसमें डूब गई? समुद्र में डूब गई। it समुद्र के लिए है। He screamed with fright, वो जैसे ही समुद्र की सतह पर आकर के बैठा, उसकी टांगे समुद्र में डूब गईं। तो he screamed with fright, fright means डर, screamed means चिल्लाया, वह डर के मारे चिल्लाया, भय से चिल्लाया, जोर से चीखा। and attempted to rise again, flapping his wings. एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू राइज, उठने का, अगेन, पुनः, फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स, अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पुनः ऊपर उठने का प्रयास किया या कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर and he could not rise, exhausted by the strange exercise. But he, परंतु वह, was tired, थका हुआ था, वो थक गया था, and weak with hunger, और भूख से कमजोर हो गया था। weak means कमजोर, with hunger, भूख से, और भूख से कमजोर हो गया था। वह थक कर चूर हो गया था और भूख से कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सकता था। इतना थक गया था कि उसमें अब उठने की ऊपर को शक्ति नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड, थक कर चूर हो गया था। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, विचित्र अभ्यास के द्वारा थक करके चूर हो गया था, इसलिए वह ऊपर को उड़ने के लिए उठ नहीं सकता था। हिज फीट
sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. His feet, उसके पांव, उसके पंजे, sank into the green sea, हरे समुद्र में उसके पांव डूब गए थे. And then, और फिर, his belly, उसका पेट, touched it, फिर उसके पेट ने इसको छुआ. किसको? समुद्र को. फिर उस शिशु पक्षी का पेट समुद्र की सतह पर टिक गया था या लग गया था. एंड ही सैंक नो फार्दर, और वह अब और अधिक नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था. फ्लोट मीन्स तैरना होता है. किस पर तैर रहा था? समुद्र की सतह पर. क्योंकि उसके पांव में जाल था, जिसके कारण वह समुद्र में और अधिक नहीं डूबा, बल्कि सतह पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम scraps of dogfish. He was floating on it, वह समुद्र की सतह पर तैर रहा था. And around him, और उसके चारों ओर, his family was screaming, उसका परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था. And praising him, और उसकी प्रशंसा कर रहा था. praise means प्रशंसा कर रहा, him उसकी. And their beaks, और वे अपनी चोंचों से वर ऑफरिंग, भेंट कर रहे थे, दे रहे थे. भेंट कर रहे या दे रहे थे खुशी से. हिम उसको, उस छोटे पक्षी को, स्क्रैप्स पीसेज, टुकड़े, ऑफ डॉग फिश नाम की मछली के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके भाई बहन, उसके माता पिता अपनी चोंच से उसको दे रहे थे या भेंट कर रहे थे. He had made his first flight, उसने अपनी पहली उड़ान भरी. ये उसकी पहली उड़ान थी. तो इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है स्टूडेंट्स, कि जिस प्रकार से ये छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से, पहली उड़ान उड़ने से डरता रहा, उसके मन में डर था कि कहीं उसे कोई हानि न हो जाए, लेकिन उसने अपने माता पिता के सहारे से जब उड़ान भरी तो वह किसी भी प्रकार के संकट से बच पाया और वह अपने प्रयास में सफल रहा. तो इसलिए हम सबको भी किसी भी काम को करने से डरना नहीं चाहिए. हिम्मत करके, हिम्मत जुटा करके हमें उस काम को करना चाहिए, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से मिलती है. और इस लेसन से हमें यह भी सीख मिलती है कि किया हुआ प्रयास कभी असफल नहीं होता है, फलदायक होता है और सफल होता है. तो इसी लेसन की दूसरी कहानी के साथ फिर मिलते हैं. दूसरी कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. इस कहानी के साथ, इस कहानी की दूसरी कहानी की पहली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. और चलने से पहले आपको रिमाइंड कराते हैं कि यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. और आपके इन लेसन्स की हाथ से लिखी हुई क्वेश्चन आंसर की PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी. और अब हमने डिसाइड किया कि जो प्रश्न उत्तर के कठिन शब्द हैं उनका भी हिंदी में अर्थ लिख करके आपको उपलब्ध कराएंगे. तो इसलिए टेलीग्राम पर उपलब्ध हाथ से लिखी हुई क्वेश्चन आंसर्स की PDF से अपना काम पूरा करें. धन्यवाद.